दोस्तों इंडिया ने अपने पिछले 5 सालों में इंडिया की लगभग 10% आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। 10% मतलब 140 करोड़ का 10% होता है 14 करोड़। इसका मतलब कि इंडिया ने लगभग 14 करोड़ इंडिविजुअल्स को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। और दोस्तों ऐसी चीज़ मैं नहीं कहने लग रहा हूँ, ऐसा कह रही हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स। अब आप पूछोगे कि कौन सी रिपोर्ट्स, तो पहले तो आप लोगों को बता दूं कि यूनाइटेड नेशन की एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है, तो वो रिपोर्ट भी कहने लग रही है। और उसके अलावा इंडिया की खुद की नीति आयोग भी एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पब्लिश करता है, तो वो रिपोर्ट भी यही कह रही है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी ऑकवर्ड और अजीब चीज़ तो ये है कि आखिरकार यूनाइटेड नेशन अपनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट निकालता ही क्यों है, जब वो सारा का सारा डाटा खुद कंट्रीज से ही लेते हैं। वो खुद तो कोई सर्वे कंडक्ट करवाते नहीं है क्योंकि उनके ऊपर कॉस्ट इंपोज हो जाएगी। तो आखिरकार मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आखिरकार जो यूनाइटेड नेशन की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट आती है, इसको प्रेफरेंस कितनी मिलनी चाहिए और मिलनी भी चाहिए या फिर नहीं? अपना आंसर और अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। आप थोड़ा डिटेल से समझते हैं इस वाले पूरे इंडेक्स को और पूरी रिपोर्ट को, क्योंकि दोस्तों अब अपन इस वाली रिपोर्ट को या फिर इस वाले इंडेक्स को प्रायोरिटी दें या फिर ना दें, बट जो क्वेश्चन पूछने वाला है एग्जाम में वो तो इस वाली रिपोर्ट को प्रायोरिटी दे सकता है ना। तो बेसिकली दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि यूनाइटेड नेशन की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आखिरकार ये किन बेसिस पे तैयार करी जाती है। तो दोस्तों ये 10 बेसिस पे तैयार करी जाती है और 2010 के पहले ये दोस्तों पहले सिंपल सी है कि इनकम कितनी है व्यक्ति की, उस बेसिस पे तैयार करी जाती है। पर दोस्तों उसके बाद यूनाइटेड नेशन में थोड़ा दिमाग आया और उसने सोचा कि आखिरकार अलग अलग कंट्री में अलग अलग पैसे पर भी जिया जा सकता है। जैसे इंडिया में अगर आपके पास 400 से 500 रुपए हैं तो भी आप लोग काफ़ी ठीक ठाक लाइफ बिता सकते हैं, आप लोग भूखमरी से मरोगे नहीं। बट अगर आप लोगों के पास इतने ही पैसे हों और आप अमेरिका में रहने चले जाए तो आप लोगों का ठीक से एक वक्त का खाना भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इसी वजह से यूनाइटेड नेशन ने 2010 के बाद से इस वाले इनकम वाले क्राइटेरिया को हटा दिया और 10 अलग क्राइटेरिया रख दिए, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दोस्तों इन्हीं बेसिस पे यूनाइटेड नेशन कह पा रहा है कि इंडिया ने लास्ट के 5 वर्षों में लगभग 2016-17 से 2021-22 तक के टाइम पीरियड में लगभग 5 वर्षों में ही उन्होंने 10% आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला। अब दोस्तों इंडिया की रिपोर्ट भी काफी हद तक सेम ही है, बट इंडिया की रिपोर्ट में जो ये 10 बेसिस हैं इनके ऊपर भी 2 बेसिस और एड ऑन कर दिए हैं। एक तो है दोस्तों वुमेन का स्वास्थ्य और दूसरा है बैंक अकाउंट के आपके पास बैंक अकाउंट कितने, मतलब आपकी कंट्री में कितने लोगों की बैंक अकाउंट ओपन है, जिससे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर पाए, जिससे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली उन बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर पाए, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूव है सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से। अब दोस्तों आप लोग ये वाली चीज भी पूछ सकते हैं कि आखिरकार सबसे ज्यादा पॉवर्टी किस राज्य से खत्म हुई है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जिन राज्यों में सबसे ज्यादा पॉवर्टी ऑलरेडी थी उन्हीं राज्यों से ये सबसे ज्यादा खत्म हुई है। जैसे सबसे ज्यादा बिहार से और उत्तर प्रदेश से खत्म हुई है, जहां उत्तर प्रदेश से लगभग 3.25 करोड़ इंडिविजुअल्स गरीबी रेखा से बाहर आए हों, वहीं बिहार से लगभग 2.5 करोड़ इंडिविजुअल्स गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसके अलावा और डिटेल्स अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फाइनली आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वाला सारा टॉपिक काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से और इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसे भारत में तेल के प्राइसेस कैसे बढ़ते हैं, तो वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट जरूर करिएगा। अपन मिलते हैं किसी अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।